हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं गौरव और दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो आप ही के कमेंट से उठाया हुआ टॉपिक है फिर से। और हम बात करेंगे आज इस वीडियो में स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी इन यूएस स्टाफिंग जॉब्स। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया हुआ है कि यूएस स्टाफिंग में स्टेबिलिटी नहीं है, यूएस स्टाफिंग में स्टेबिलिटी है या स्टेबिलिटी है या नहीं है। ये बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी टॉपिक पर वीडियो बना दी जाए। तो दोस्तों हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की इस वीडियो में। स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी है कि आप किसी जगह कितनी देर तक, कितने ज्यादा समय तक रुकते हैं, इसे हम बोलते हैं स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं कि यूएस रिक्रूटमेंट में स्टेबिलिटी है या नहीं है या कैसी है। देखिए, बात स्टेबिलिटी की जो है वो डिपेंड करती है आपके ऊपर टोटली, या लगभग 90% आप ही के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने ज्यादा स्टेबल हैं, आप कितने ज्यादा सेटिस्फाइड हैं किसी कंपनी से या अपने पे स्केल से। स्टेबिलिटी कब खराब होती है? जब जो कैंडिडेट होता है, जो एम्प्लॉय होता है, वो सेटिस्फाइड नहीं होता है किसी कंपनी से। मतलब या तो वो उस कंपनी के कल्चर से सेटिस्फाइड नहीं है या वो अपने पे स्केल से सेटिस्फाइड नहीं है। दो ही रीजन होते हैं कोई भी एम्प्लॉय के लिए किसी जॉब को चेंज करने के लिए। या तो वो अपनी जॉब से परेशान है, अपने मैनेजर से परेशान है, कंपनी के कल्चर से परेशान है, छुट्टियां नहीं मिलती, प्रेशर ज़्यादा रहता है, या तो ये सब चीज़ें होती हैं, या फिर उसको सैलरी में ग्रोथ नहीं मिल रहा है, या तो जब वो ज्वाइन कर रहा था तब मजबूर था उसी सैलरी में ज्वाइन करने के लिए, कहीं और का ऑफर नहीं था इसलिए उसने ये कंपनी ज्वाइन कर ली। अब उसे ऑफर मिल गया इसलिए वो दूसरी जगह जा रहा है, या तो ये रीजन होता है। दो ही रीजन होते हैं कुल मिला के। तो अब बात करते हैं कि स्टेबिलिटी यूएस स्टाफिंग में कंपनी की तरफ से है या नहीं है। तो कैंडिडेट के तरफ से तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि उसके दो ही रीजन होते हैं। अब बात करते हैं कंपनी की। कंपनी आपको स्टेबिलिटी कैसे देती है? देखिए, ये प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है। तो आप किसी भी कंपनी में हो, आपकी जॉब सिक्योरिटी आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगी। ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि आप काम नहीं कर रहे हैं और आपकी जॉब सिक्योर है, और ऐसा भी कहीं नहीं हो सकता कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी जॉब सिक्योर नहीं है। तो दोस्तों, टोटली मैटर करेगा आपके ऊपर सिक्योरिटी जो है जॉब की। आप किसी कंपनी में अच्छे से काम कीजिए, आपकी जॉब को कोई आपसे फालतू नहीं बोलेगा, कोई आपकी जॉब को नहीं खाएगा। लेकिन हर कंपनी चाहती है कि वो आपको कुछ पे कर रही है, आपके 9 आवर्स के लिए, आपके 8 आवर्स के लिए वो आपको पे कर रही है, तो एटलीस्ट आप वो आवर्स अपने कंपनी के लिए डेडिकेटेडली उसको दें, उस कंपनी के लिए अपने 8-9 आवर्स स्पेंड करें, उस टाइम में कुछ और काम ना करें, और वो आवर्स जो हैं वो कंपनी के लिए प्रोडक्टिव हों, कंपनी के लिए प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। इसलिए कंपनी आपको पे करती है। जब कंपनी ये पाती है आपके अंदर कि आप अपना टाइम ठीक से कंपनी को नहीं दे रहे हैं, आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो वह कंपनी आपकी स्टेबिलिटी के ऊपर एक दाग लगा देगी, आपसे कह देगी कि प्लीज लुक अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू, और आपकी जो स्टेबिलिटी में वहाँ पे दाग आ जाएगा। तो कुल मिला के जो स्टेबिलिटी है डिपेंड करेगी आप ही के ऊपर, चाहे आप कंपनी खुद छोड़ें या कंपनी आपसे छुड़वाए, वो टोटली आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा। आप अच्छे से काम करेंगे तो स्टेबल ही स्टेबल है, ऐसा कहीं नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि यूएस स्टाफिंग में स्टेबिलिटी नहीं है। यूएस स्टाफिंग एक टारगेट बेस्ड जॉब जरूर है, लेकिन अगर उसमें आप नॉर्मली काम करते रहें, अपनी मेहनत से काम करते रहें, तो बिल्कुल स्टेबिलिटी है। कोई कंपनी नहीं चाहती कि वो जब भी कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करती है तो उसमें कई हज़ार रुपए लगते हैं, बहुत सारे दिन लगते हैं, बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है। तो कोई कंपनी नहीं चाहती कि वो इतने सारे लोगों की मेहनत, इतने सारे दिन की मेहनत और इतने सारे पैसों को वेस्ट कर दे, एम्प्लॉय को ज्वाइन कराए और उसको निकाल दे। ऐसा कोई कंपनी नहीं चाहती। हर कंपनी चाहती है कि वो जो मेहनत कर रही है, जो पैसे खर्च कर रही है, उनसे वो कुछ प्रोडक्टिव करे, उनसे वो अपने टारगेट्स अचीव करे। इसलिए कंपनी सिर्फ यही चाहती हैं कि आप उनके लिए जो 8-9 आवर्स के लिए वो जो आपको पे कर रहे हैं, वो आप अपने अच्छे से अपने आवर्स कंपनी को दें, उनके लिए काम करें ठीक से, अपनी लॉयल्टी कंपनी को दें, और कंपनी के लिए बेटर होगा, वो आपके के लिए भी बेटर होगा, आपके फ्यूचर के लिए बेटर होगा। जितने अच्छे से आप काम करेंगे उतने अच्छे से ही आप काम को सीखेंगे, उतना ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा और आगे जाके वही सब आपके काम आएगा।
तो आई होप आपको ये स्टेबिलिटी वाला पार्ट क्लियर होगा कि कंपनी कोई भी ऐसी नहीं होती है कि स्टेबिलिटी ना दे। सब कंपनी स्टेबिलिटी चाहती हैं। कुछ कंपनीज होती हैं कि जो थोड़े से इन आउट बहुत जल्दी जल्दी कर देती हैं। वो थोड़ी सी बड़े स्केल पे खेलने वाली कंपनी होती है। वो 50 बंदे रिक्रूट कर लेंगी जल्दी से, 40 बंदे फायर कर देंगी एकदम से। तो वो कुछ कंपनीज का ऐसा है। लेकिन मोस्टली कंपनीज ऐसा नहीं करती हैं। जो कंपनीज बंदों को हायर करने में मेहनत करती हैं, वो कोशिश करती हैं कि उन बंदों को निकाला ना जाए और उनसे काम लिया जाए। तो स्टेबिलिटी का पार्ट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि यूएस स्टाफिंग से रिलेटेड क्या कंसर्न है और क्या कन्फ्यूजन है। मैं आपके लिए जल्दी वीडियो बनाऊंगा और उसमें क्लियर कर दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ।